बिल्कुल गलत है, ये सरासर गलत है और ये सिर्फ राजनीति है और उसमें कुछ नहीं है। अपमान तो है ये। राम राज्य का मतलब सबको सुख सुविधा मिलती रहे और उसके लिए राम राज्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। रामचरितमानस के लगातार विवादों में रहने के बाद योगी आदित्यनाथ ने ये ऐलान कर दिया कि यूपी के अंदर तो सिर्फ राम राज्य ही चलेगा। अब ये किस विशेष वर्ग के लिए उन्होंने चेतावनी दी है, जनता की राय जान लेते हैं। जनता इसके ऊपर जो है वो क्या समर्थन अपना देती है। सर, क्या कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ ने रामचरितमानस का जिस तरीके से लगातार अपमान हो रहा है उसके ऊपर योगी आदित्यनाथ जी ने बोला कि यूपी में तो राम राज्य ही चलेगा। किसी क्या विशेष वर्ग को चेतावनी है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसी तो चेतावनी वाली तो कोई बात नहीं है और ना ही कोई रामचरितमानस का अपमान हुआ है। सपा नेता लगातार जो है रामचरितमानस को कभी कचरा बोलते हैं, कभी जो है उसको ये कहा जाता है कि ये ग्रंथ जो है पूरी तरह से लोगों को गुमराह करने के लिए प्रतियां जलाई जाती हैं। लगातार अपमान हो रहा है। बिल्कुल गलत है, ये सरासर गलत है। ये लाखों लोगों की भावनाओं को एक हर्ट करने का वो है और ये सिर्फ राजनीति है और उसमें कुछ नहीं है। योगी जी का ऐसा बोलना क्या सही है? राम राज्य ही चलेगा। राम राज्य से मतलब ये है कि सब ठीक ठाक रहे। राम राज्य ये नहीं है कि राम क्या हुआ है। राम राज्य का मतलब सबको सुख सुविधा मिलती रहे और उसके लिए राम राज्य। वो राम राज्य, सबके लिए जस्टिस, सबके लिए सब कुछ अच्छी सारी होता, यही राम राज्य था। यही राम राज्य था। लेकिन लगातार ऐसा नहीं है कि किसी को धमकी दे रहे हैं या किसी को कुछ कर रहे हैं, उसको गलत एक तरह से बाकी लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि सपा पार्टी के ऊपर जो है ये योगी आदित्यनाथ ने जो है तंज कसा। नहीं, तंज तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तंज कसने वाली तो कोई बात ही नहीं है। वो तो वो एक जबरदस्ती उसको उछाला जा रहा है। ऐसा कोई वो नहीं है हमारे हिसाब से। क्या लगता है, मतलब रामचरितमानस का अपमान इस तरीके से होना चाहिए? सपा नेता लगातार अपमान तो है ये। जो हमारा ग्रंथ है सदियों से चला आ रहा है, 5000 साल पुरानी हमारी संस्कृति है। उस संस्कृति को हम सब लोगों ने जिंदा रखा हुआ है और उसको हमें मानना चाहिए और उसी के बिहाफ पे हम अपना जीवन दिनचर्या शुरू करते हैं भगवान राम को लेके हम। नंबर 2 बात है कि रामचरितमानस का जो अभी इन्होंने किया सपा वालों ने, एक तो इनको समझ नहीं है, एक ये वोट की राजनीति है। सिंपल सी बात है, वोट राजनीति है। वोट में ये है कि आदमी कितना नीचे गिर सकता है वो दिखा दिया उन्होंने। तो उसमें जो चौपाई उसने बताई है, ढोर पशु नारी, वो रारी का मेन सब लास्ट में है रारी। रारी शब्द नारी ना होके वो रारी हो। और कई लोगों ने उसको अभी वो राम भद्राचार्य जी ने भी कहा है इस बारे में कि ये जो शब्द है ये कई ग्रंथों जिन्होंने ये बनाए हैं दोबारे रामचरितमानस को लिखा है, उन्होंने ये जानबूझ के गलत किया है इसको तुलसीदास जी को बदनाम करने के लिए, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए। लेकिन उसमें जो सही व्याख्या की राम भद्राचार्य जी ने वो बताया उन्होंने कि ये ना नारी के लिए है, ना शूद्र के लिए है, ना किसी का अपमान नहीं है। और ये बात सही लिखी है, जिस संदर्भ में लिखी है वो संदर्भ उसका दूसरा मीनिंग है। आप क्या मानते हैं कि वाक्य में ही राम का कोई अस्तित्व था? क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि सिर्फ तुलसीदास जी की सिर्फ कल्पना थी, उसके ऊपर रामायण लिखी गई, राम कभी थे ही नहीं। नहीं, देखो हमारी दिनचर्या जब उससे शुरू होती है, हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने इसी को लेके आगे बढ़ाया है और हमारे मानस में यही बैठा हुआ है कि भगवान राम थे और अभी भी हैं। भगवान राम कहीं जाते नहीं है, यहीं हैं और हम उनके आदर्शों को लेके चलते हैं। और वैसे अगर मेरा प्रैक्टिकल अनुभव महसूस करो कि राम कोई नहीं, राम ऐसा है कि मेरी अच्छाइयाँ हैं तो आपको अच्छी लगी तो मैं राम भी हूँ आपके लिए, मेरी बुराइयाँ हैं तो मैं रावण भी हूँ आपके लिए। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम की अलग व्याख्या है। मर्यादा जी कृष्ण और राम में यही फर्क है। जो राम ने जो काम किए अपनी दिनचर्या में, राम वनवास जाने में, उसमें ये संदर्भ भी आता कि कैकेयी ने जब उनको राम को वनवास भेजा था तो उसमें यही प्रश्न उठता कि उनकी भरत को हम राज्य देंगे और तुमको हम वनवास देंगे। और राम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम राम तब बनोगे जब तुम 14 वर्ष वनवास काटोगे और उसमें आपकी एक छवि बनेगी और छवि बनने से आप तब मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाओगे। और उन्होंने ऊपर 14 साल वो ऊपर अपना धर्म परायण के हिसाब से अपना जीवन काटा और उसमें वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने। आप मतलब सहमत हैं योगी आदित्यनाथ जी की इन बातों से कि राम राज्य ही चलना चाहिए? राम राज्य तो देखो, अगर हम वो परिकल्पना करें तो संभव नहीं है। हाँ कि हर आदमी अच्छा रहे, हर आदमी को सरकार अगर करती है तो हर आदमी तक पहुँचे, एक गरीब आदमी पहुँचे और एक अमीर आदमी तो अमीर है ही, उसके बारे में बोलना बेकार है।
एक छोटा सा आदमी जो रिक्शा चालक है या भिखारी है कुछ है, उस तक वो सुविधाएं पहुंचे और वो अब सुखी जीवन रहे अपना, तब तो ये परिकल्पना सही है। और नहीं तो ये बार तमाम राजनीति की उलझनों में हर कोई आदमी बेका परेशान है। आप राजनीति मत कीजिए, मन से सेवा कीजिए। और योगी आदित्यनाथ जी की तो योगी हैं, उनका बचपन से लेकर अब तक उन्होंने जो किया, अपने आदर्शों को लेके चले, महंत अयोध्यनाथ जी के साथ में रह के चले, तो उन्होंने अपना जीवन जो है समर्पित किया हुआ लाइफ के लिए। और लगता तो यही है कि भाई बड़े अच्छी छवि है उनकी, ईमानदार हैं, तभी भी उनमें कोई लांछन लगा नहीं अभी तक, और ना ही अपोजिशन पे बोलने का मौका है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो राम के आदर्शों को मान के चलो तो हर आदमी सुखी रह सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी जनता की राय जो योगी आदित्यनाथ के बयान के ऊपर, जो उन्होंने कहा कि राम राज्य ही चलेगा। आप लोगों का क्या है मानना, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन रोहित के साथ आशा शर्मा, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।